अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और दोस्तों ये है सेकंड पार्ट ऑफ स्मार्टफोन बाइंग गाइड इन 2022 आफ्टर टैक्सेशन राइज। अब इससे पहले जो प्राइस पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने चैनल पर वो था 20 से 40 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर, लेकिन आज हम लोग इससे ऊपर वाली रेंज के ऊपर जो है वो बात करेंगे जिसमें 40 से 60 हज़ार आता है, जिसमें आता है 60 हज़ार से 80 हज़ार रुपया और 80 हज़ार रुपये से 1 लाख रुपए की रेंज के अंदर। और जब से ये डॉलर ज़्यादा हुआ है, टैक्सेशन के मामला अजीब हुए हैं, कंफ्यूजन मजीद बढ़ चुकी है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटली हम लोग क्लियर करेंगे कि अगर हमारे पास इतने पैसे हो तो हम लोग किस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और साथ साथ बात ये भी करेंगे कि किस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना ताकि आप खुद से भी डिसीजन ले पाओ कि भाई आपको कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो आपके पैसों के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। हेल्पफुल लगती है तो कहीं भी किसी भी तरीके से आपको पसंद आती है तो लाइक करके मोटिवेट भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है, मजीद इस तरह की वीडियोस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस बहुत कम ही क्रिएटर क्रिएट कर पाते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को कुछ पॉइंट्स के साथ। अब पहला पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई आप इंडियन रिव्यू जरूर देख सकते हो, लेकिन इंडियन प्राइस को पाकिस्तानी प्राइस से जो है वो कंपेयर मत किया करो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना डॉलर इन्फ्लेशन और उसके साथ साथ टैक्सेशन का बड़े मामला अजीब से हैं। तो कोशिश किया करो कि आप पाकिस्तानी टेक रिव्यूज़ को देख लिया करो ताकि आपको प्राइस का आइडिया हो जाए करे। और रिटेल और डिस्काउंटेड प्राइस तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हमने कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं। पहले हम कुछ बॉक्स पैक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और फिर अगले पार्ट में हम लोग कुछ यूज फोन के ऊपर डिस्कस करेंगे। बॉक्स पैक डिवाइसेस की बात करते हैं तो कुछ कैटेगरी पाकिस्तान में बड़ी अजीब सी हो गई है। आज से जो 6 महीने 8 महीने पहले फोन 40 हज़ार में आ रहा था, आज वो 55 हज़ार रुपये तक चला गया है डॉलर के रेट की वजह से, टैक्सेशन की वजह से, इंपोर्ट बैन्स की वजह से। तो हम आपको पहले कुछ स्टैंडर्ड्स बता देते हैं। 40 से 50 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हैं, लेकिन 50 हज़ार की रेंज से ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना। 40 से 50 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर मिनिमम 90 हर्ट्ज एमोलेड पैनल पंच होल डिस्प्ले मिलता है तो उस पर इन्वेस्ट कर लेना। 40 से 45 हज़ार तक आगे चल के कुछ आपको एमोलेड पैनल 60 हर्ट्ज वाले मिलेंगे, लेकिन ऐसा पर्सन जरूर कंसीडर कर सकता है जिसने 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट चलाया। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने 90 या 120 हर्ट्ज चला लिया तो आपने 60 हर्ट्ज पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आईपीएस पैनल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले फोन अब नहीं आते भाई, स्नैपड्रैगन 800 सीरीज वाले या डायमेंसिटी 1100 सीरीज वाले, जैसे कि पोको X3 GT या पोको X3 Pro था। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप एक डिस्प्ले लवर हो तो आपने 120 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज वाले रिफ्रेश रेट के ऊपर एमोलेड पैनल के ऊपर इन्वेस्ट करना है। इन डिस्प्ले आपकी अपनी प्रायोरिटी है। अगर आप शशका चाहते हो, आपको थोड़ा सा फील फ्री करना है तो इन डिस्प्ले, वरना साइड माउंटेड भी जो है वो चल जाएगा, लेकिन डिस्प्ले एटलीस्ट जो है ना वो 40 से 50 हज़ार की रेंज के अंदर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होना चाहिए। लेकिन 50 हज़ार से ऊपर तो भाई से नो टू 90 हर्ट्ज। आपने एमोलेड पैनल अगर लेना है तो आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट चाहिए, साथ के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि स्मूथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ ही HDR10 लाजमी है भाई, क्योंकि वाइड वन L1 तो सारे को में मिलता है, लेकिन HDR का अगर किसी ने कंटेंट कंज्यूम करना है तो उसको HDR10 रिक्वायर्ड होती है। 50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक अगर कोई बॉक्स पैक डिवाइस बाय करनी है तो मिनिमम आपको HDR10 रिक्वायर्ड है। परफॉर्मेंस की बात करता हूं, अनफॉर्चुनेट इस रेंज के अंदर स्नैपड्रैगन 680 या 96 है। अगर आप एक परफॉर्मेंस लवर है ना भाई, तो कोशिश करना 6 महीने 8 महीने पुरानी कोई डिवाइस मिल जाए, जैसे कि Redmi Note 10 Pro मिलता है, Vivo V21e मिलता है। 40 से 50 हज़ार की रेंज की बात कर रहा हूँ, इनके ऊपर इन्वेस्ट कर लेना, क्योंकि स्नैपड्रैगन 732G और स्नैपड्रैगन 720G इज मच बेटर देन MediaTek Helio G96। और जो G96 भी मिल रहे हैं पबजी लवर्स के लिए इस रेंज के अंदर उनको गेम प्ले उस तरीके से नहीं मिलेगा जैसा कि स्नैपड्रैगन 800 सीरीज की जो है वो ऑफर करते हैं। और बल्कि मैं गेमर्स को ये कहूंगा कि अगर आप हार्डकोर लवर है ना गेमिंग के, तब आप कोई भी बॉक्स पैक फोन ना लें, आप यूज की तरफ चले जाएं, आगे चल के उसके ऊपर बात करते हैं। तो मिनिमम ये वाले हार्डवेयर पे आपने इन्वेस्ट करना है। इनके एक तो इनके अंदर आपको हार्डवेयर बेस्ड जायरो मिलता है, दूसरा इनके ऊपर आपको जो है ना वो स्टोरेज टाइप का भी जो है ना वो UFS 2.2 तक मिल जाता है, एटलीस्ट मिल जाता है। तो उनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपने कोई बॉक्स पैक लेना है। और जो रैम और रोम का वेरिएंट है तो इस रेंज के अंदर चलो मिनिमम 6 GB के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको आगे चल के, लेकिन कोशिश ये करनी है कि 8 GB वाला वेरिएंट विद UFS 2.2 के स्टोरेज के साथ 1 to 8 GB रोम में मिलता है, तो उसके ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है, इससे नीचे इन्वेस्ट नहीं करना। कैमरा लवर्स के लिए भी बॉक्स पैक डिवाइसेस इस रेंज के अंदर नहीं है, 40 से 50 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर। ये बात आपने माइंड में बिठा लेनी है। और EIS नहीं मिलता किसी भी फोन के अंदर, चाहे वो MediaTek Helio G96 के साथ है या 680 के साथ है। आजकल दौर जरा सोशल मीडिया का आ गया है, वीडियोस ज़्यादा अच्छी बनानी होती हैं, तो वीडियोस के लिए भी आपको इस रेंज के अंदर बॉक्स पैक डिवाइसेस 6 महीने 8 महीने पुरानी कोई इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट के साथ मिलती हो तो उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
कैमरा के नंबर गेम पे मत जाना, क्योंकि 108 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल पर वीडियोस नहीं रिकॉर्ड होती, या ऑटो मोड पर जब आप फोटो कैप्चर करते हैं तो वो भी 12-12 मेगापिक्सल की हो रही होती हैं। तो कोशिश करना है कि 1-2 टेक रिव्यू सर्च कर लो, 3 टेक रिव्यू सर्च करोगे तो आपको कैमरा डिपार्टमेंट में पता लग जाएगा कि बॉक्स पैक कौन सी डिवाइसेस अच्छी हैं कौन सी नहीं। कंपनी के नंबर गेम में आपने बिल्कुल भी नहीं फंसना। और दूसरा, हम लोगों ने स्टैंडर्ड एक और मेंटेन किया है कि बैटरी चार्जिंग मिनिमम 33 वाट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इससे ऊपर बहुत सारी मिल जाती हैं, 44 है, 67 है, 60 है, 120 वाट है। 40 से 50,000 रुपये की रेंज के अंदर तो आप 33 वाट मिनिमम पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। 50,000 से ऊपर तो मिनिमम भाई 60 वाट या 44 वाट इजीली मिल जाती है, तो उसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। इवन 120 वाट भी मिल जाती है। अगर आपको चार्जिंग रिक्वायर्ड है तो आपने इस चीज़ से नीचे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बैटरी साइज मिनिमम 4500 होना चाहिए, तभी आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। 5000 हो तो गनीमत है, और 5000 mAh बैटरी के साथ आपको ज़रा लॉन्ग लास्टिंग बैटरी टाइमिंग भी मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं। कुछ फोन्स के अंदर IP रेटिंग मिल जाती है 40 से 50,000 रुपए की रेंज के अंदर, तो कोशिश करनी है इनको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। ग्लास बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा प्रीमियम होता है, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होता है एज कम्पेयर टू पॉलीकार्बोनेट। स्क्रैचेस कम कैच करता है, ऑल्दो पॉलीकार्बोनेट भी ज़रा स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लास जैसी जो है ना वो आपको फील प्रोवाइड करेंगे, तो ग्लास की प्रायोरिटी रख लेनी है। और उसके साथ साथ ही 50,000 से ऊपर तो भाई से नो टू पॉलीकार्बोनेट स्टफ। एटलीस्ट ग्लास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, गोरिल्ला ग्लास 5 रियर साइड पर होना चाहिए, फील भी अच्छी प्रोवाइड करेगा। आधा लाख रुपया ना भाई, तो आपको जरा ना ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा डुअल स्पीकर क्वालिटी 40 से 50,000 रुपए की रेंज के अंदर तो चलो आप जो डुअल स्पीकर डिमांड कर सकते हो एक शॉपकीपर से या कंपनी से। इससे ऊपर डॉल्बी एटमॉस भी मिल जाते हैं बहुत सारे फोन्स के अंदर, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की आपने कोशिश करनी है, उससे नीचे नहीं करनी। 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन आपको डुअल बैंड मिलती हो तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। ये वो फीचर्स हैं जो कि बॉक्स पैक डिवाइसेस में आपने ज़रूर देखने हैं। और इन शॉर्ट ये कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए की रेंज के अंदर अनफॉर्चुनेट बहुत सारे फोन्स डिसकंटिन्यू हो गए, क्योंकि इंपोर्ट आ रहे थे, इंपोर्ट बंद हो गई है। कुछ ही फ़ोन अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं नाम ले लेता हूँ, Realme GT मास्टर एडिशन, Xiaomi 11 Lite NE, Xiaomi 11T, Realme 9 Pro Plus। ये 80,000 से नीचे आते हैं, इनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 60,000 से नीचे आपको अनफॉर्चुनेट कोई भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं मिलती, सिवाय Redmi Note 10 Pro जो कि स्टिल 6GB वाला वेरिएंट अवेलेबल है। तो ये बात आपने माइंड में बिठा लेनी है कि आपको बॉक्स पैक इनके अलावा कोई भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं मिलती। V23 सिर्फ कैमरा या डिज़ाइन लवर जो है वो ले सकता है, क्योंकि नॉच डिस्प्ले आ जाता है, 90 हर्ट्ज आ जाता है। लेकिन इसके अलावा मुझे उसके अंदर परफॉर्मेंस भी ऑल्दो ठीक है, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ कॉन्स हैं, क्योंकि उस रेंज के अंदर हमें बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स मिल जाते हैं जो कि थोड़े बहुत चले हुए, उनके ऊपर हम लोग आके चल के बात करते हैं। तो बॉक्स पैक डिवाइसेस अगर आप बाय करना चाहते हो तो यही आपकी प्रायोरिटी है। वैसे जा बजा हम लोग बॉक्स पैक डिवाइसेस के बारे में बताते रहते हैं कि कौन सा किस कैटेगरी में बेटर है। जैसे कोई नया फोन आएगा वो भी हम आपको चैनल पर अपडेट दे देंगे। बात करते हैं अपने कुछ यूज्ड फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 40 से 60,000 रुपए की रेंज के अंदर आपको मैं ये कहूंगा, बल्कि 40 से 50,000 रुपए की रेंज के अंदर मैं ये कहूंगा कि बॉक्स पैक को स्किप करके आप थोड़े बहुत चले हुए फोन ले सकते हो, जिनमें बहुत सारे फोन्स आपको स्नैपड्रैगन 732G मिनिमम या स्नैपड्रैगन 860 भी प्रोवाइड करते हैं, 865 भी, 870 भी प्रोवाइड करते हैं। आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करो एज कंपेयर टू बॉक्स पैक डिवाइसेस। एक तो वहां पर डिस्प्ले भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। दूसरा ये कि अगर आप IPS पैनल लेते हो तो आपको 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज के डिस्प्लेस मिलते हैं। 40 से 50,000 रुपए की रेंज के अंदर Xiaomi का 10T मिल जाता है। इस तरीके से आपको Redmi Note 10 Pro, इस तरीके से Xiaomi का 11 Lite 4G मिल जाता है। और अगर आप Oppo की डिवाइस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो Oppo Reno 5, Oppo Reno 6 भी मिल जाता है इस प्राइस सेगमेंट में। Vivo का V21, V21e भी मिल जाता है। इस तरह की डिवाइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो जो कि 6 महीने 8 महीने पुरानी है, थोड़ी बहुत चली हुई मिलती है, उनकी वारंटी भी मिलेगी, उनकी कंडीशन भी अच्छी मिलेगी एज कम्पेयर टू बॉक्स पैक डिवाइसेस। इन शॉर्ट ये कि भाई 40 से 50,000 रुपए की रेंज के अंदर अगर आप प्रायोरिटी रखते हो तो यूज फोन की रख लेना। आप कोशिश करना कि यूज फोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लो एज कम्पेयर टू बॉक्स पैक फोन। इस रेंज के अंदर कुछ किट फोन्स भी आते हैं, लेकिन किट फोन्स के साथ एक इशू रहता है कि रिफअप क्वालिटी क्या है, डिस्प्ले कहीं पर चेंज तो नहीं हुआ हुआ, हार्डवेयर के अंदर कोई ऊंच नीच तो नहीं की हुई। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। लेकिन 40 से 50,000 रुपए की रेंज के अंदर कैमरा लवर्स के लिए बहुत सी डिवाइसेस मिल जाती हैं जो कि एज कंपेयर टू बॉक्स पैक बेटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया Redmi Note 10 Pro, 11, ये सारे आपको जो है ना वो अच्छे कैमरा परफॉर्मेंस ऑफर करेंगे। लेकिन OnePlus के कुछ फोन आप कैमरा कैटेगरी में जरूर कंसीडर कर सकते हो। ऑल्दो इनकी बैटरी साइज से मैं जरा कंफर्टेबल नहीं हूं। एक तो है OnePlus 70 Pro भी मिल जाता है 50,000 से 55,000 रुपए की रेंज के अंदर। इस टाइप की डिवाइसेस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके से इस रेंज के अंदर सैमसंग के भी कुछ आपको फोन मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े से पुराने हैं। जैसा कि सैमसंग का Note 10 Lite मिल जाता है, कैमरा बहुत अच्छा है। इस तरीके से S10 Lite भी मिल जाता है, उसका भी कैमरा बहुत बेटर मिलता है। लेकिन काइंडली सैमसंग के क्लोन फोन या रूटेड फोन मत बाय करें। सिग्नल्स का, बैटरी का, एप्लीकेशंस का बहुत सारा इशू आ रहा होता है।
सिर्फ स्पेयर फ़ोन लेना है कैमरा या डिस्प्ले के लिए, तब आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। लेकिन आपको मैं ये कहूँगा कि आपको क्लोन जो IMEI पैच हुए फ़ोन होते हैं उनको आपको बाय नहीं करना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस बेटर नहीं होता। लेकिन 50,000 रुपये से ऊपर 60,000 रुपये तक मैं ये कहूँगा कि यूज़ फ़ोन बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। जैसा कि पोको F3 है, Xiaomi का 11T है, Realme GT मास्टर एडिशन है, Xiaomi 11 Lite NE है। इसी तरीके से ओप्पो का Reno 5 Pro भी आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिल जाता है। इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीवो के कुछ फ़ोन मिल जाते हैं जिनको आगे चल के बात करेंगे, लेकिन ये 60,000 से ऊपर है। इनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एज कम्पेयर टू किट फ़ोन। लेकिन इस रेंज के अंदर सैमसंग के भी कुछ अच्छे फ़ोन अवेलेबल हैं, जैसा कि सैमसंग का A52 50,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन A72 55 से 60,000 रुपये की रेंज में मिलता है। तो इनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 60,000 से 70,000 तक सैमसंग का A52s किंग होगा कैमरा में, अगर इस रेंज के अंदर लेते हो। परफॉर्मेंस और कैमरा और बाकी सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। ऑल दो डिसकंटिन्यू हो गया बॉक्स पैक, लेकिन यूज़ में आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाता है। लेकिन यूज़ 70,000 से आप ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत अच्छे फ़ोन भी मिल जाते हैं, खासकर 60,000 से ऊपर भी मिल जाते हैं। जैसा कि वीवो का X60 Pro है, स्नैपड्रैगन 860 के साथ मिलता है। इस तरीके से Xiaomi का 10 मिल जाता है। ये आप इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 60,000 से अराउंड ऊपर मिल जाते हैं ये। 60,000 से 80-85,000 रुपये डिपेंड करता है किस कंडीशन में है। इनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सैमसंग का S10 प्लस मिलता है। इसी तरीके से सैमसंग का Note 10 भी 80,000 रुपये के अराउंड मिल जाता है। इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वन प्लस का 8 मिल जाता है। वन प्लस 9 भी 80,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। तो हार्डवेयर आपने प्रायोरिटी रखनी है कि अगर आप यूज फोन कोई बाय करते हो तो आपने स्नैपड्रैगन 860 से नीचे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और ये सारे फोन्स कैमरा परफॉर्मेंस में बेटर है, क्योंकि इनमें से मोस्टली फोन्स के अंदर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलती है और कुछ फोन्स के अंदर टेलीफोटो लेंस भी मिलता है। कुछ फोन्स के अंदर आपको पेरिस्कोपिक लेंस भी मिलता है। ये बात माइंड में रखनी है। और ये जो 1-1.5 साल पुराने फ़ोन हैं या 2 साल पुराने फ़ोन भी हैं, ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में भी मिल जाते हैं, इंपोर्टेड भी आ रहे होते हैं। लेकिन ऑफिशियल PTA प्रूव हो तब ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। इन फ़ोन्स के अंदर आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बैटरी साइज़ का आपने ध्यान रखना है कि मिनिमम 4500 होनी चाहिए। स्नैपड्रैगन 845, 835 के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि ये जितने भी फ़ोन 845 या 835 के साथ आते थे उनके अंदर आपको बैटरी साइज़ 3500-3600 mAh मिलता था, जो कि बैकअप अच्छा नहीं प्रोवाइड करेंगे, परफॉर्मेंस के टाइम पर लैग बहुत प्रोवाइड करेंगे और बैटरी ड्रेन भी जल्दी होती है। वो तब के टाइम से जो है ना वो ऑप्टिमाइज थे, आज के टाइम से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको स्नैपड्रैगन 860 सीरीज़ के हार्डवेयर में अच्छी देखने को मिल जाती है। लेकिन 80,000 से 1 लाख रुपए एक ऐसी प्राइस सेगमेंट है जिसमें कोई भी बॉक्स पैक फ़ोन नहीं है, तो यूज़ कौन सा लें भाई? Vivo X70 Pro भी मिल जाता है, Xiaomi का 11 भी मिल जाता है, Xiaomi का 11T Pro भी इस प्राइस में मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 888 के हार्डवेयर आपको इस रेंज के अंदर इजीली मिल जाते हैं, या स्नैपड्रैगन 870 इजीली मिल जाता है। डायमंड सिटी का आपको 1200 इजीली इस पैसों में मिल जाता है। तो आपने इस तरह के हार्डवेयर और इस तरह के ही फ़ोन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि ये जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन हैं 1-1.5 साल पुराने फ़ोन, ये 80,000 से लाख रुपए की रेंज में मिल जाते हैं। कुछ फ़ोन्स का मैं नाम ले लेता हूँ। Vivo X70 Pro है, वन प्लस का 9 Pro भी मिल जाता है। इसी तरीके से Xiaomi का 11 मिल जाता है, 11T Pro मिल जाता है। सैमसंग का आपको S20 फैन एडिशन भी मिलता है और S21 फैन एडिशन भी आपको 1 लाख के अराउंड जो है ना वो मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप कोई बाय करना चाहते हो, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो भाई, मिल जाता है। और इसी तरीके से सैमसंग के कुछ और फोन्स भी आपको जो है ना वो पुराने फ्लैगशिप वाले इस रेंज के अंदर मिल जाते हैं। तो आई थिंक कि आपको इस टाइम जो डॉलर फ्लक्चुएशन है, बॉक्स पैक की जगह आपको यूज्ड फोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन सारी ही प्राइस सेगमेंट में। आइदर वो यूज्ड फोन हमारी इन कैटेगरीज में पूरा उतरता हो। आई होप आप मेरे पॉइंट को गेट आउट कर गए होंगे। बाकी इनमें से कोई फ़ोन मेरे हाथ लगता है तो मैं ज़रूर कंपैरिजन वगैरह करता रहता हूँ। वैसे मैंने पुराने फ़ोन काफ़ी सारे मेरे पास पड़े हुए हैं, जैसे जो कि बॉक्स पैक आते थे, उनके कंपैरिजन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप मेरा नाम मैस्टेक लिख के वो मॉडल नंबर लिखोगे तो अगर हमने कंपैरिजन किया हुआ वो सर्च हो जाएगा। उसको सर्च करके आप ज़रूर कंपैरिजन भी देख सकते हो, 1-2 यूट्यूबर्स का और भी देख लीजिएगा, तब आपको आसानी होगी आप जो डिसीजन लेने में। सो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।